मित्रों, अभी आप देख रहे होइएगा कि हमारे देश में रहने वाला मुसलमान आई लव मोहम्मद का प्रचार पूरे जोर शोर से कर रहा है। मतलब इस प्रचार को पूरा देशव्यापी आंदोलन बना दिया गया और इसके आड़ में दंगा फसाद सब कुछ चल रहा है। पुलिस वालों पर हमला कर दिया जा रहा है। कल उत्तर प्रदेश के बरेली से एक घटना सामने आई है, जहां कल शुक्रवार के नमाज के बाद पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया। फिर क्या था भैया, ये नया भारत है और पुलिस भी इन जिहादियों को दौड़ा दौड़ा करके भरपूर स्वागत करता है। भाई साहब, इतना रेला जाता है इन जिहादियों को कि इनके साथ पुश्ते जो है अब रोड पे आने से डरेगी। जरा सोचिए कि कानपुर से शुरू हुआ छोटा सा विवाद अब पूरे देश में इसको देशव्यापी आंदोलन बना दिया गया है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मौलाना योगी आदित्यनाथ को खुलेआम मंच से धमकी देता है और कहता है कि इस गांव में अगर योगी आदित्यनाथ आएगा तो उसको यहीं दफना देंगे। उस मौलाना को ये पता नहीं है कि तुम किससे टकरा रहे हो। गुरु, आग से टकराने का मतलब तुम जानते हो कि जल करके राख हो जाओगे। तुम योगी की तो छोड़ दो, इस देश का जो देशभक्त है, जो सनातन भक्त है, वही तुमको 72 हुर के पास भेज देगा। ये हलाला के पैदाइश के मुंह में जो भी आता है वो बोलते जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ मोदी को गाली दिया जा रहा है। बहुत सारे जिसका कोई औकात नहीं है, तमाम वो सनातन विरोधी कीड़ा मकोड़ा जो मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री योगी को गाली देते हुए नजर आता होगा। लेकिन महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मौलाना आई लव मोहम्मद का एक कार्यक्रम रखता है और उस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ आती है और उस भीड़ में वो मंच से खड़े होकर के योगी को धमकी देता है। मुख्यमंत्री योगी के बारे में कहता है कि अगर इस गांव में अगर वो आ गया तो यहीं पे दफना देंगे। अरे उस मौलाना को कोई बता दो कि गुरु, अगर सनातन धर्म के लोग सड़क पे आ गए तो तुम भागते भागते मर जाओगे, हाफते हाफते मर जाओगे और कहीं तुमको जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। इसलिए शांतिपूर्वक इस देश में रहो। अगर तुम उत्पात मचाओगे और कहीं सनातनी अगर उत्पात मचाना शुरू कर दिया तो तुमको भागने के लिए भैया ज़मीन भी कम पड़ जाएगा। जरा इसकी सोच को देखिए, इसकी मानसिकता को देखिए। कल बरेली में शुक्रवार के दिन ये लोग नमाज पढ़ता है। सबसे पहले तो इस देश की सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ा जाता है और ये लोग इकट्ठा होता है, ये लोग किसी मंसूबे को लेकर के इकट्ठा होता है। कोई प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग के तहत देश को जलाने की साजिश की जाती है। जरा सोचिए, बरेली में जिस मौलवी का नाम आया है उसका नाम तौकीर रजा है और वो नेपाल जैसी हिंसा करने का साजिश रच रहा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये नया भारत है। भाई साहब, पुलिस प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, इस देश का जनता ही तुमको इतना मार मारेगा कि तू 72 हुर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इसको समझ में तो आ गया होगा कि गुरु, ये नया भारत है, यहाँ चलने वाला नहीं है। ऐसे आई लव मोहम्मद के नाम से न जाने कितने ऐसे प्रोपगेंडा फैलाए जा रहे हैं। सड़क पे आकर के विरोध प्रदर्शन करना, पत्थरबाजी करना, लूटपाट करना, दुकान में तोड़फोड़ करना, ये सब चीज़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन तमाम हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अब भीड़ का जवाब भीड़ से ही दिया जाएगा।